दिल्ली सरकार अगले साल होने वाले नर्सरी एडमिशन को रद्द करने की सोच रही है। इसके पीछे कोरोना को वजह बताया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति अभी काबू में नहीं आई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि बहुत कम संभावना है कि अगले साल 2021 में जुलाई से पहले स्कूल खुलें। अगर शुरुआत होती भी है तो स्टूडेंट्स और टीचर्स की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं 2022-23 एकेडमिक साल में स्कूल, नर्सरी और किंडरगार्टन को एडमिशन देंगे। बिहार सरकार ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी NMCH में भी कोविड वैक्सीन का स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। यहां पर वैक्सीन के रखने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। NMCH में कोरोना की 35 लाख वैक्सीन रखने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,48,000 से भी ज्यादा पहुंच गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें से करीब 2,42,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इफ्कोन में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 12 बजे यहां के यूरिया प्रोडक्शन यूनिट में अमोनिया गैस रिसने लगी, जिसके कारण वहां मौजूद 2 अधिकारियों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन कर्मचारियों की हालत गंभीर हो गई। सभी कर्मचारियों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 16 कर्मचारियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 100 कर्मचारी उस वक्त प्लांट में मौजूद थे। आपको बता दें कि इस प्लांट से पिछले 2 सालों में 5 बार लीकेज की घटनाएं हो चुकी हैं। कोरोना की वजह से इस साल हिमाचल में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने फैसला किया है कि साल 2020-21 में बोर्ड की प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगी। इन एग्जाम्स के लिए न तो बोर्ड क्वेश्चन पेपर जारी करेगा और न ही डेट शीट। स्टेट बोर्ड ने यह फैसला कोरोना काल में हुए ऑनलाइन पढ़ाई को देखते हुए लिया है। बोर्ड के मुताबिक कोरोना काल में टीचर्स ने सभी क्लासेस ऑनलाइन ली। प्रैक्टिकल करवाया है या नहीं, बोर्ड को ये पता नहीं। ऐसे में अगर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम लेता है तो स्टूडेंट्स को परेशानी होगी। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए नया तरीका अपनाया है। राज्य सरकार दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में अफसरों की तैनाती करेगी, जो उन राज्यों में रह रहे यूपी के मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें, ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। दरअसल दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत तमाम राज्यों में यूपी के लाखों प्रवासी मजदूर हैं और सरकार का कहना है कि उनकी सुरक्षा और सम्मान जरूरी है। सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म अन्नाथी की शूटिंग को सेट पर कोरोना संक्रमण फैलने के बाद रोक दिया गया। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद की फिल्म सिटी में चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सेट में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रजनीकांत चेन्नई लौटेंगे। शूटिंग बायो सिक्योर बबल्स में की जा रही थी। इसके बाद भी सेट पर कोरोना संक्रमण फैल गया। हालांकि रात की बात यह है कि किसी एक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने नहीं आई है। कंगना रनौत के ऑफिस, मणिकर्णिका फिल्म्स और घर के डिमोलिशन केस के सिलसिले में महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने BMC के कमिश्नर इकबाल चहल को समन भेजा है। चहल को 20 जनवरी से पहले आयोग के सामने हाजिरी देनी होगी और ये बताना होगा कि उन्होंने बैंड्रा पाली हिल एरिया में बनी कंगना की प्रॉपर्टी को नष्ट करने का निर्णय क्यों लिया। अगले साल 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है और इसे यादगार बनाने में फिल्म इंडस्ट्री ने चेंज विद इन इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसके तहत एपिक सीरीज का ऐलान करण जौहर ने किया है। इस भारत की गौरवशाली गाथा जो दिखाएंगे, उनमें करण जौहर के साथ ही राजकुमार संतोषी, दिनेश विजन और महावीर जैन आजादी की अद्भुत कहानियां बताएंगे। 7 एपिसोड की सीरीज में देश के पराक्रम, संस्कृति और सभ्यता पर फोकस किया जाएगा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। न्यू जर्सी स्टेट की जनरल असेंबली और सीनेट ने साझा प्रस्ताव पास कर 85 साल के धर्मेंद्र को यह अवार्ड दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों ने हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के अमूल्य योगदान को देखते हुए यह प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने 6 दशक लंबे फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की हैं। अवार्ड सेरेमनी अमेरिका की पब्लिशिंग कंपनी बॉलीवुड इनसाइडर के ऑनलाइन होस्ट ने की थी।
सिद्धार्थ मल्होत्रा अब एक स्पाई एजेंट के रोल में बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। मिशन मजनू के नाम से बन रही फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। सिद्धार्थ ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिल्म से जो पहली बार बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं वो हैं दक्षिण भारत की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। फीमेल लीड में वो नजर आएंगी। रॉनी स्क्रूवाला, अमर बुटाला इसका निर्माण कर रहे हैं, जबकि शांतनु बागचिरी मिशन मजनू के निर्देशक हैं। रिलीज को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 दिसंबर से होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए आखिरकार अच्छी खबर पर मुहर लग गई। दरअसल भारतीय टीम के धाकड़ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नेट्स पर प्रैक्टिस करने के लिए उतरे। जडेजा ने 1 घंटे तक अभ्यास किया और सौराष्ट्र के अपने साथी चेतेश्वर पुजारा को गेंदबाजी भी की। बीसीसीआई ने बुधवार को ट्विटर पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का वीडियो शेयर किया। बीसीसीआई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देखिए नेट्स में कौन वापस आया। इधर जडेजा की वापसी से भारतीय फैंस खुश हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में कंगारुओं को बड़ा झटका लगा है। 26 दिसंबर को मेलबर्न में होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में उम्मीद की जा रही थी कि डेविड वार्नर मैदान पर वापसी करेंगे, लेकिन डेविड वार्नर को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी शॉन एबट भी इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की गुरुवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होने वाली 89वें एनुअल जनरल मीटिंग पर अब इस निगाहें सबकी टिकी हैं। एजीएम में आईपीएल में 2 नई फ्रेंचाइजीज को शामिल करने पर फैसला हो सकता है। साथ ही मीटिंग में टैक्स से संबंधित मामले, क्रिकेट कमेटी, आईसीसी में भारत के नए प्रतिनिधि और 3 नए सिलेक्टर्स के चयन पर भी फैसला होगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह आईसीसी में बोर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैठक में बीसीसीआई उपाध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला के नाम की औपचारिक तौर पर घोषणा होगी। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने अपनी मंगेतर धनश्री के साथ 7 फेरे क्या लिए, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। फैंस के साथ क्रिकेट और दूसरे फील्ड्स की हस्तियों ने चहल और धनश्री को खूब बधाई दी। बीसीसीआई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी दोनों को शुभकामनाएं दी। शादी की खबर आते ही दोनों की फोटोज वायरल हो गई। मुंबई में कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार सुरेश रैना को जमानत पर रिहाई मिल गई है। सुरेश रैना को यहां एक क्लब में कोविड-19 से जुड़े सामाजिक दूरी और दूसरे नियमों के उल्लंघन के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रिहाई के बाद रैना ने घटना पर सफाई देते हुए अफसोस जाहिर किया। रैना की मैनेजमेंट टीम ने बयान में कहा कि सुरेश रैना शूटिंग के लिए मुंबई में थे और दोस्तों के बुलावे पर डिनर के लिए वहां पहुंचे थे। उन्हें स्थानीय नियमों की जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। सब्जियों और अंडे पाकिस्तान की जनता के लिए दूभर हो गए हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान में एक अंडे की कीमत 30 रुपए और 1 किलो चीनी की कीमत 104 रुपए हो गई है। यही नहीं, 1 किलो गेहूं 60 रुपए किलो और 1 किलो अदरक 1000 रुपए में बिक रही है। कुछ दिन पहले तक आटे के लिए घंटों लाइन लगाने वाले पाकिस्तानियों को अब रसोई गैस की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की 25% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारती है। गरीबों के साथ मिडिल क्लास के लिए भी खाने के लाले पड़ गए हैं।